बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 फरवरी और पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन, सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान का बनी गाला का घर सब जेल कैसे और क्यों करार दिया गया, वहां पर बुशरा बीबी को कैसे शिफ्ट किया गया, बुशरा बीबी ने पूरे सिस्टम को किस तरीके से हिला कर रख दिया। और फिर दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे, कोर कमांडर्स का अलामिया जारी हुआ है कॉन्फ्रेंस का। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि याया खान का नज़रिया अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा भी कुछ मुतफरक खबरें हैं जो दरमियान में आपको देंगे ताकि आप अपडेटेड हों कि कल क्या कुछ हुआ और आज अभी तक क्या कुछ हुआ है। तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। आप तफसील की तरफ आते हैं और तफसील से पहले आपको याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो और ये दूर तक जाए। पहली खबर की तरफ आते हैं। आपने कल एक खबर सुनी होगी रात को कि इमरान खान के बनी गाला के घर को सब जेल करार दे दिया गया और बुशरा बीबी को वहां पर मूव कर दिया गया। आपके लिए बड़ी हैरानी की खबर होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक पार्टी, एक लीडर जिनके ऊपर इतना जुल्म किया गया है, अब बुशरा बीबी को घर के अंदर रहने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। तो इस सब के पीछे जो हुआ है वो आपको बताते हैं। सज़ा तो जल्दी जल्दी दिलवा दी गई थी। अमूमी तौर पर ये तमाम पाकिस्तान के जो लीडिंग रिपोर्टर्स हैं उनके साथ हमारी बात भी हुई है, वुकला के साथ भी बात हुई है। कभी भी जज जब किसी को सज़ा देता है तो वो वर्बल नहीं होती, उसका रिटन ऑर्डर होता है। भले वो ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर हो, डिटेल्ड ऑर्डर बाद में लिखा जाए, लेकिन जज साहब जब अदालत में सज़ा सुनाते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर भी इशू करते हैं, क्योंकि उस ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर आपने अगर गिरफ्तार होना है, अगर आपको सज़ा सुनाई गई है तो उस ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर फिर आपके जेल जाने के अहकामात जारी होते हैं। अब क्योंकि ये सब कुछ तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जल्दी में करवा रहे थे, जज साहब को भी नहीं पता था ऑर्डर क्या है। जज साहब तो 342 के आज बयान लेने आए थे घर से, उनको पीछे से बताया गया कि आज ही आपने केस का फैसला सुनाना है, तो जज साहब ने केस का फैसला सुना दिया, क्योंकि फैसला तो उन्हें लिख के दे दिया गया कि जाएं और जाकर 14-14 साल की सज़ा सुना दे। तो फैसला अभी कंप्लीट नहीं था, लाइन लिख के उनको दे दी गई थी। तो जज साहब ने कोई रिटन ऑर्डर जारी नहीं किया। ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौइयत का अपनी तरह का एक वाकया है कि सज़ा सुना दी, ऑर्डर सुना दिया, लेकिन ऑर्डर रिटन जारी नहीं किया। अब हुआ आगे से क्या, बताने वाले जिनसे हमारी बात हुई वो बताते हैं कि बुशरा बीबी उस वक्त और इमरान खान के वकला उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और वो उस वक्त वहाँ पर इमरान खान के जो मुकदमात थे और जो बुशरा बीबी पर मुकदमात हैं बहुत सारे, उनकी लिटिगेशन के अंदर वहाँ मसरूफ़ थे। अचानक वहाँ पर, क्योंकि वो उनको ये तो पता था कि कुछ ना कुछ किया जाएगा, ये नहीं पता था आज इस वक्त इस तरीके से सज़ा सुना दी जाएगी। और ये मेरा ख्याल चौधरी निज़ामुद्दीन को नहीं पता होगा कि हमारे ऑर्डर्स इतनी जल्दी और ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। जज साहब को भी शायद पता ना हो। बहरहाल जैसे ही बुशरा बीबी को वकला ने बताया कि आपको 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, उन्होंने वकला से पूछा कि अब इसका क्या ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि इवेंचुअली ऑर्डर आएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि वकला की अंडरस्टैंडिंग तो हमेशा यही होती है कि ऑर्डर जैसी सज़ा सुनाई जाती है दे दिया जाता है। तो उनको ये बताया गया कि अब आपको जेल जाना पड़ेगा, आप घर चले जाएं, वहाँ से अपना सामान ले लें, वहाँ से अपनी चीज़ें ले लें और आप जेल की तरफ फिर आपको जाना पड़ेगा। आएंगे लोग, आपको गिरफ्तार करेंगे और वो जेल ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, सामान बाद में आता रहेगा, मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनना चाहती, मैं खुद जेल जाऊंगी। वो पूरी स्पीड से, मुझे तो लगता है ओवर स्पीड की उनके पूरे कारवां ने, जो मैं स्पीड देख रहा था। अब कहीं इसका मुकदमा ना दर्ज कर दें बुशरा बीबी पर और इमरान खान के ऊपर। बहरहाल ओवर स्पीडिंग करते हुए, पूरी तेज स्पीड से जल्दी वो अडयाला जेल खुद पहुंच गई। अब जब वो अडयाला जेल पहुंची, क्योंकि रेगुलरली उनकी गाड़ी जाती है, रोज ही वो मुकदमे फेस करती हैं। अब जो बाहर गेट पर लोग खड़े, उन्हें तो नहीं पता कि अब ये कैदी की हैसियत से अंदर दाखिल हो रही हैं या ये अपने मुकदमे जो अंदर अदालतों के अंदर रोज ही चलते हैं और कई मुकदमे चलते हैं उनको फेस करने आ रही। वो तो बाहर बेचारे सिपाही खड़े, उनको तो नहीं पता। उन्होंने गेट खोल दिया, वो अंदर चली गई। अब जब अंदर चली गई तो जो अंदर जेलर था उसने कहा कि बीबी जी, आपका तो अभी ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ, मेरे पास तो कानूनी तौर पर कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं आपको यहां रखूं। यहां पर तो सिर्फ मैं कैदियों को रख सकता हूं और उस कैदी को रख सकता हूं जिसके बारे में अदालत ने ऑर्डर किया हो कि इसको ये सजा है, या वो जुडिशल जमानत से पहले वो जुडिशल कस्टडी में हो, वो भी अदालत की इजाजत से होता है। उसके बगैर, किसी हुक्म के बगैर मैं आपको जेल में कैसे रख सकता हूं। अब उन्होंने कहा मुझे तो पता चला, मुझे सजा सुना दी गई है तो मैं तो आ गई हूं। अब वहां से जनाब टेलीफोन किए गए, वायरलेस की गई, ये किया गया। चौधरी निज़ामुद्दीन को बताया गया कि जिस इमरान खान और बुशरा बीबी को तोड़ने के लिए
आपने बुशरा बीबी को सजा दी थी, वो तो खुद चल के पहुंच गई हैं। अब बताएं उन्हें कहां रखना है, ऑर्डर तो कोई है नहीं। जज साहब से राब्ता किया गया तो पता ये चला कि जज साहब सजा दे के जाके सो गए, और वो सोए भी अपने घर नहीं, वो कहीं शायद किसी और जगह चले गए, तो उनसे फोन पे राब्ता नहीं हो रहा था, वरना उनसे ऑर्डर साइन करवा लिया जाता। अब जज भी मौजूद नहीं था, ऑर्डर बुशरा बीबी के लिए था नहीं, जज से राब्ता नहीं हो रहा था। अब चौधरी निजामुद्दीन भी परेशान, जेल भी परेशान, जेलर भी परेशान, पूरी पंजाब की हुकूमत परेशान, मतलब कि पूरी पाकिस्तान की रियासत परेशान, और बुशरा बीबी वहाँ इत्मीनान से बैठी हैं और वो कह रही बताइए आप मुझे किस सेल में रखना है। उसके बाद फिर नैब से बात की गई, फिर आपस में, अब अंदर की आपको खबर दे रहे हैं कि आपस में बातचीत हुई कि थोड़ा टाइम ज़ाया किया जाए, बुशरा बीबी को यहाँ से यहाँ तो रखा नहीं जा सकता क्योंकि ऑर्डर नहीं है, तो अब यहाँ से इन्हें निकाला जाए। तो इस बहाने से निकाला गया कि आपको नैब लेके जाना है, तो नैब के दफ्तर में आपको रखा जाएगा। हालांकि सजा देने के बाद नैब के दफ्तर में नहीं रखा जा सकता। आप समझ रहे, नैब इन्वेस्टिगेशन का इदारा है। ये ऐसे ही है जैसे जब किसी मुजरिम को या मुलजिम को सजा दे दी जाती है तो उसको पुलिस स्टेशन नहीं रखा जा सकता। पुलिस स्टेशन वो रिमांड के दौरान हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है। सजा दे दी तो उसने जेल जाना है, कोई कानून है ही नहीं कि वो पुलिस स्टेशन जाए। इसी तरीके से या तो नैब उन्हें किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करे और पहले जज से इजाजत ले, उसकी कस्टडी ले, अदालत इजाजत दे तो फिर नैब जा सकता है वो मुलजिम या मुजरिम। वो जेल से नैब में मुजरिम जो है वो अपनी 14 साल की सजा काटने के लिए नहीं जा सकता, ये पाकिस्तान का कानून नहीं है। अब अपने आंखों में और दूसरों के आंखों में मट्टी झूलने के लिए, झोंकने के लिए, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने फिर बुशरा बीबी को वहां से उनके वकला समेत कहा कि जी नैब जाना है आपने, जो कि कानून में कहीं उसकी गुंजाइश नहीं, मैंने आपको बताया। अच्छा जी, नैब रवाना हो गए। नैब की रवानगी के रस्ते में ही फिर जल्दी जल्दी चौधरी निजामुद्दीन ने चीज़ें मूव की, और ये नोटिफिकेशन जो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, ये किया गया कि बुशरा बीबी को अब घर में रखा जाएगा और सब जेल करार दे दिया गया है इसको, बनी गाला के घर को, और अब बुशरा बीबी वहां रहेंगी। उसके साथ ही फिर जो मुन्ने चुन्ने हैं इनके, जिन्होंने झूठ बोलने होते, मुनीफ फारूक साहब ने एक ट्वीट दाग दिया, और मुनीफ फारूक साहब ने ट्वीट ये दागा कि जी आला शख्सियत को रहम आ गया है, एक आला शख्सियत ने इखलाकियात दिखाई हैं और बुशरा बीबी को उनके घर रखने का एक अच्छा जस्चर दिया है और जेल में रखने की बजाय घर भेज दिया है। लेकिन साथ ही मुनीफ फारूक साहब ने अपनी बाजी और हमारी बाजी मरियम नवाज का गिला किया कि उनके ऊपर यह रहम नहीं किया गया था। मुनीफ फारूक साहब ने साथ ये याद करवाया, उसके ऊपर बहुत ही मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, तगड़ी जर्नलिस्ट हैं, अलीना शिगरी साहबा, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ट्वीट किया कि ये मामला कोई और है, ये रहम नहीं है, ना ही ये ग्रेस दिखाने की कोशिश की गई है, ये कोई मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई है, ये कोई नई साजिश है, वरना ग्रेस दिखाने के बहुत सारे मौके थे जो ज़ाया कर दिए गए। तो आप इस बात को इस तरीके से प्रेजेंट ना करें। उसके ऊपर हम नहीं कहते, हम आपको एक दो लाइनों का तज्जिया आपको दिखाते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं नुसरत जावेद साहब, आप ज़रा उनका तज्जिया सुने तो आपको समझ आएगी कि इसके पीछे एक और कहानी भी हो सकती है। ये जाहिर बात है, ये अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। पहली जो अभी तक की बात मैंने आपको बताई वो तो फैक्ट्स हैं जो हुआ और जिस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन अब क्योंकि वो बनी गाला उनको शिफ्ट कर दिया गया तो अब इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है जिसके थ्रू इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रेशर डालना, गंदी सियासत करना। वो कॉन्स्पिरेसी क्या है, सुनिए। जहां वो चाहती है तो एक चाल है जिसके जरिए यह साबित किया जाएगा कि बुशरा बीबी के साथ लाडो वाला सलूक हो रहा है। अगर तुम इस पॉलिटिकल गेम को नहीं समझ रहे तो तुम बहुधा तहरीक इंसाफ के हामी नहीं हो। ये आप एक रंग दे रहे हैं एक साइड को। ये है, ये तस्वीर ये है, कि अपने हिसाब से कल से देखना क्या मरियम बीबी नहीं तकलीफ करेगी। नहीं, मुझे एक बात नहीं, अगर बुशरा बीबी हाउस अरेस्ट हुई तो क्या पाकिस्तान की तारीख की वाहिद शख्सियत होंगी जो हाउस अरेस्ट हुई? नहीं, अभी सजा के बाद नहीं हुआ कभी। एक बताओ सर, नहीं बताए मुझे भी तो नहीं था सर। बेगम नसीम अली खान अरेस्ट हुई, जेल में गई। अच्छा, बेगम हम इस बहस को क्यों कर? बेनजीर भुट्टो हो सकता है वो इसीलिए हो सकता है उनको ये बात शायद वो डटी हुई हो। यस। तो आपने सुना, नुसरत जावेद साहब बता रहे हैं कि अब इसमें से एक नई कॉन्स्पिरेसी जन्म ली जाएगी कि जी देखिए जो बुशरा बीबी हैं उनको लाडोबाजी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें उनके घर पर रखा जा रहा है और मरियम नवाज को ऐसे नहीं रखा गया था। और ये मकसद सिर्फ यही है कि अवाम के अंदर जो इस टाइम जो जुल्म और सितम किया उसमें अपना इंप्रेशन थोड़ा बेहतर किया जाए। और अपने लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इमरान खान को अब डील नहीं चाहिए, ना इमरान खान डील कभी मांग रहा है ना उसे चाहिए। वो सिर्फ
इलेक्शन मांग रहा है फ्री एंड फेयर। अब जिनको डील चाहिए, जिन्होंने इतना कुछ कर लिया है, वो अब ये काम करेंगे और अब एक इस तरह का माहौल फैलाएंगे कि देखिए इमरान खान तो जेल में है, बुशरा बीबी को सब जेल में रखा हुआ है, मरियम को सब जेल में नहीं रखा गया था, देखिए बुशरा बीबी को रखा गया है, ज़रूर पीछे कोई डील चल रही है, ज़रूर इसके पीछे कोई मामला है। इसके पीछे कोई मामला नहीं है। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है कि जब बुशरा बीबी को जेल लेके गए तो उस वक्त उन सबको पता नहीं था कि अब क्या करना है। बुशरा बीबी ने इनके पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। ये सोच रहे थे अब बुशरा बीबी घर पे होंगी, हम ऑर्डर लेंगे, रात गए जाके वहां छापा मारेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे, फिर जियो टीवी पे मर्जी की खबरें चलवाएंगे कि बुशरा बीबी छुप गई, रोना शुरू हो गई, घबरा गई, इस तरह की झूठी खबरें देंगे। बुशरा बीबी ने उलट काम किया। उन्होंने एक मेरा ख्याल 150 की स्पीड पर जितना गाड़ियां भाग सकती थी भगा के वो खुद जा जेल पहुंची और उन्होंने बताया कहां रहना है। उनके इस दबंग फैसले ने, उनके इस तर्ज अमल ने सारे इस सिस्टम को एक शॉक दिया और उनको समझ नहीं आई कि अब इसको कैसे हैंडल करना। तो ये मामला आपके सामने रखना था। ये पूरी कहानी है। अच्छा जी, आप क्विकली आपको अगली खबर देते हैं जी। अगली खबर यह है कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत ही मोतबर पाकिस्तान का एक फोरम होता है जो पाकिस्तान फौज का आला तरीन फोरम होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बता दें कि जो फौज की सबसे ऊपर की लीडरशिप होती है, हायरार्की होती है, फौज के ऊपर जो सबसे सीनियर तरीन लोग होते हैं उनका ये ग्रुप होता है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। डिफरेंट कोर्स के कमांडर्स बैठते हैं और इसके अलावा कोर कमांडर्स के अलावा जो उन्हीं के रैंक के बराबर जो फौज के अंदर सीनियर ओहदेदार होते हैं, जो कोर कमांडर के रैंक या उससे ऊपर के होते हैं, वो भी इसके अंदर बैठते हैं और आर्मी चीफ इसकी सदारत करते हैं। और ये सीनियर तरीन पाकिस्तान आर्मी का फोरम होता है और ये ऐसी समझें ये उनकी काबीना होती है। तो उसके अंदर जो उसकी स्टेटमेंट जारी की गई कॉन्फ्रेंस के बाद, वो स्टेटमेंट यह है कि सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये उसका बड़ा एक बयान दिया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने। अब ये बड़ी खुशाइन बात है। अगर आप देखें तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है कि सियासी सरगर्मी के नाम पर किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसलन के सियासी सरगर्मी के नाम पर MQM और पीपल्स पार्टी का जिस तरह का रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिंध में, और लोगों के ऊपर हमले किए गए, शिद्दत पसंदी की गई, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इजाज़त है। इसी तरीके से सियासी सरगर्मी का बहाना बना के कभी दफ़ा 144 लगा दी जाती है, कभी लोगों को उठा लिया जाता है, मारा पीटा जाता है, घरों पर हमले किए जाते हैं। आज सियासी सरगर्मी कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के साथ अपने इलेक्शन कंडक्ट कर रही थी इंट्रा पार्टी, तो दफ्तर सील कर दिए गए। तो अब जो कह रही है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया, उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। तो समझ नहीं आ रही ये कौन कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज नहीं किया जाएगा। तो ये सैबोटाज नहीं करना आज़ादाना जमहूरी अमल को, लेकिन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो तो हो ही सैबोटाज करने के लिए। आज़ादाना जमहूरी मामला तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा। आज़ादाना माहौल क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा सांस बाद में लेता है, उसे उठा के पहले जेल में डाला जाता है, बंदे उठाए जाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। आपको सिर्फ यही मैं बता दूं कि 70% जो क़यादत है, 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं, 70% के ऊपर इस इतवार वाले दिन FIR हुई है। जी हाँ, आज जुमेरात है तो मैं इतवार वाले दिन की आपको बात बता रहा हूँ। गुजरे हुए इतवार वाले दिन जो बाहर निकले थे, एक पुरअमन और अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर शरीक हुए थे तमाम के तमाम लोग इमरान खान की आवाज़ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार वाले दिन 2 बजे वो अपनी रैलियाँ निकाली थी। उस दिन 70% तकरीबन जो कैंडिडेट थे कराची के, उनके ऊपर FIR दे दी गई। मैं सिर्फ कराची का नंबर दे रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में दी गई। और रहे सहे जो उम्मीदवारान थे उन पे अगले दिन मंगल और पीर और मंगल को दे दी गई। तो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कह रही है, इससे तो बिल्कुल ही ऊपर हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कौन है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी एहतराम नहीं कर रहा। उन्होंने भी कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी झूठा सच्चा यही कहता है। अब कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका अलामिया भी यही कहता है। अब मेरी समझ से बाहर है कि कौन है जो इन सारे इदारों से ऊपर है और फिर भी पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होने दे रहा और पकड़ दकड़ कर रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर है बहुत ही, मैं यही कहूँगा आपको कि इंटरेस्टिंग कह लूँ उसे या उसको मैं तकलीफ दे खबर कह लूँ, कि ये ज़रा सुनिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
एक उम्मीदवार और ये सीनियर एमएनए के कैंडिडेट हैं, शायद पहले एमएनए रहे भी हैं। ये क्या कह रहे हैं सुनिए और फिर कानों को हाथ लगाइए। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ के बाद नवाज शरीफ आता है। जी हाँ, मैं कोई मजहबी बात नहीं कर रहा, मैं उस हक में नहीं हूँ, मैं उस जहालत के हक में नहीं हूँ। इन्होंने कलमा पढ़ा है, ये मुसलमान है, इनको कुछ नहीं और कहा जा सकता। ये जहालत है, पाकिस्तान में फतवे दिए जा रहे हैं, किसी के मुंह से ज़रा सी बात निकलती है तो किसी को काफिर कह दिया जाता है, किसी को ये कह दिया। तो इस जहालत में मैं नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल ये जो साफ फरमा रहे हैं गलत बात कर रहे हैं, लेकिन कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, इसलिए उनके मज़हब के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा सकता। वो मेरे से शायद अच्छे मुसलमान होंगे। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि इनकी गुलामी और इनकी जो मैं सियासी बात कर रहा हूं, इनकी जो बेवकूफ़ी है उसका आलम देख लें कि ये किस लेवल तक चले जाते हैं जूते उठाने के अंदर। अब आप सोचते होंगे पीपल्स पार्टी जो है बड़ी लिबरल और बड़ी ज़बरदस्त जमात है, वो इस तरह की बातें नहीं करती। सुनिए पीपल्स पार्टी से क्या कहा जा रहा है। कैंडिडेट ना है पार्टी की वर्कर है वर्क पार्टी जो पंहिंजे कायद बिलावल साहब जो पर इहो वर्क तहां ते बि वाजिब आहे, तहां ते बि करणो आहे। सुबुह हाणे तहां निकिरो ऐं हर घर वञो, दर खुड़कायो ऐं ॿियनि खे बि मुसलमान कयो, ॿियनि खे बि सम्झायो त भाई हक़ ई सच जी राह इहा आहे। जी हाँ, आपने मोहतरमा की बात सुन ली, वो भी इस्लाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भाई सियासत करें, इस्लाम को इस्तेमाल ना करें। बहरहाल इनके हालात इतने पतले हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब हमें वोट कैसे लेने पब्लिक से। तो अब अल्लाह के नाम और अल्लाह के बाद नवाज शरीफ है और पता नहीं कहाँ कहाँ ये पहुँच रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। सिब्बी में 3 हमारे वर्कर्स को शहीद कर दिया गया। फिर आपको पता है कल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हर दिल अज़ीज़ वहाँ लोकल लीडर जो थे उनको वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट चाहते थे, टिकट उन्हें नहीं मिली थी, किसी और को मिली थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक तवाना आवाज़ थे और जुड़े हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं और लग रहा है कि शायद इसको बहाने के तौर पर इलेक्शन डिले करने के लिए इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की तो इजाज़त दे दी, लेकिन उनको इंसल्ट करने के लिए, उनको सीनियर तरीन सियासतदान है और अपने पंजाब के अंदर उनका बहुत बड़ा एहतराम है, पूरे पाकिस्तान में एहतराम है, उन्हें गदा गाड़ी का जो है वो सिंबल दिया गया। उन्होंने उसे चैलेंज किया, फिर दोबारा जो है इलेक्शन कमीशन ने और मुतलका फोरम ने कहा नहीं जी आपके पास गदा गाड़ी का सिंबल ही रहेगा। तो अब लोगों ने खुद से फैसला करना है कि उन्होंने इज़्ज़त किसको देनी, क्योंकि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, आपके निशान देने से किसी की ना इज़्ज़त हो जानी है ना बेइज्जती हो जानी है। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप मोबाइल फ़ोन नहीं अंदर लेके जा सकते। जी हाँ, अंदर कोई न्यूक्लियर का फार्मूला होना है और अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके गए तो आपने वो चोरी कर लेना है। वोट आपका है, आप अपने वोट की तस्वीर ले सकते हैं, कल को ढूंढेंगे कि भाई मेरा वोट किधर गया, लेकिन उन्होंने कहा ना, आप किसी सूरत भी फ़ोन नहीं अंदर लेके जा सकते ताकि धांधली की आप कोई वीडियो ना बना लें, तस्वीर ना बना लें, अपनी करतूतों का पहले से पता है वो ना कर लें। तो ये मामला जो है ये एक ज़ाब्ता अखलाक, और भी बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, लेकिन ये एक पॉइंट हमारे सामने आया कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर पाबंदी लगानी, इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि हो क्या रहा होगा। अच्छा जी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंसाफ के निज़ाम को तबाह कर दिया गया है, इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, इमरान खान को जिस झूठे तरीके से सज़ाएं दी गई हैं उसके ऊपर बहुत ही गहरी तशवीश का इज़हार किया है। और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर मजाक बन रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे कैंगरू कोर्ट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लूमबर्ग जो है वो पूरी दुनिया की जो इक्तसादियात है, जो इकॉनमी है, मईशत है, पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी है, किसी कंट्री ने एक्सपैंड करना है, मैकडॉनल्ड्स है, कोई भी टॉप कंपनी है दुनिया की, वो कोई कंपनी, टेस्ला है, कोई कंपनी भी है दुनिया की, गूगल है, उन्होंने जब एक्सपैंड करना है किसी नई इंटरनेशनल मार्केट में, उन्होंने पेनिट्रेट करना है जाके, तो वो एनालिसिस करवाते हैं कि वो मार्केट कैसी है। उनमें जो चंद मोतबर तरीन इदारे समझे जाते हैं जिनका एनालिसिस उनकी इकॉनमी के बारे में या वहाँ जो मईशत है या वहाँ कारोबार के हालात या वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं, उनमें
उनमें जो चंद मोतबर आवाज़ें हैं, उनमें जो सबसे बड़ी 2-3 मोतबर आवाज़ें हैं, उनमें एक ब्लूमबर्ग है। तो ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में एक सर्वे किया जिसकी उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो कारोबारी लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कारोबारी लोग हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग, जो चंद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की पूरी मईशत को मेक और ब्रेक कर सकते हैं, उन लोगों का उन्होंने सर्वे किया और उनसे पूछा कि जो मौजूदा पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात तो सबको ही पता है कि बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मुल्क की मईशत का, गरीब की तबाही निकाल दी है, बिजनेस इन्वायरमेंट की तबाही निकाल दी है, अनसर्टेनिटी है। इन हालात में कौन सा बंदा है जिस पर आपको एतमाद है कि उसको अगर हुकूमत हो तो आपको इस गिरदाब से निकाल सकता है? तो यक जुबान पाकिस्तान के तमाम बिजनेस के जो लोग थे, उन्होंने, ये हम नहीं कह रहे, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, जो कि इंटरनेशनल बहुत बड़ा इदारा, मैंने आपको कहा मुतबर तरीन इदारा है वो इक्तिसादियात के अंदर, बिजनेस के अंदर, मईशत के अंदर। वो कह रहा है कि यक ज़बान होकर तमाम जो बिजनेस के एग्जीक्यूटिव्स थे, जो CEOs थे या ओनर्स थे या टाइकोन्स थे, जिनसे उन्होंने सर्वे किया, उन सब ने कहा कि इस वक्त इमरान खान मुल्क की ज़रूरत है। अगर इमरान खान आए तो मईशत को संभाल सकता है। सबसे ज़्यादा कारोबार के लिए बेहतर आदमी मईशत के लिए, बिजनेस के लिए इमरान खान होगा। ये आप हालात देख लें कि ये सबसे 3 लोगों का, ज़ाहिर बात है कंपैरिजन था उसमें, नवाज शरीफ का और बिलावल का सेकंड और थर्ड आना था, क्योंकि लोग ही 3 थे, 3 ही भाग रहे थे, तो 3 ही लोग होने थे। लेकिन सब ने यक ज़ुबान कहा है कि इमरान खान को लाना चाहिए, हमें उस पर एतमाद है, वो आएगा तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभलेगी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है। बड़े बड़े फैसले कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, एक और बड़ा फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये फैसला किया है कि मलक मुजफ्फर साहब के कागजात नामजदगी, तहरीक इंसाफ की तरफ से वो टिकट लेना चाहते थे, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट में गया केस, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने देखा सारे कागजात, उन्होंने कहा आपके कागजात गलत रिजेक्ट हुए हैं। जी हाँ, उन्होंने मलक मुजफ्फर को ये कहा कि आपके कागजात गलत रिजेक्ट किए गए, आपसे ज़्यादती हुई है, लेकिन अब क्योंकि लेट हो गया, बैलेट पेपर्स की छपाई हो चुकी है, इसलिए हम आपको इलेक्शन लड़ने की अब इजाज़त नहीं दे सकते। आपके साथ हुआ जुल्म है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मैं मर ना जाऊँ आपकी सादगी के ऊपर जनाब काजी साहब, तकरीबन बैलेट पेपर छप चुके थे, तकरीबन बिल्कुल 1-2 दिन पहले की बात, जब आपने बल्ला छीना था। लेकिन आप किस तरीके से किसी के फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं बगैर सोचे कि ये उस शख्स का आइन का बुनियादी हक है। और ये कह सकते थे कि बैलेट पेपर, ये बिल्कुल अदालतें करती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली दफ़ा नहीं होना, अदालतें करती हैं इलेक्शन से 7 दिन पहले तक अदालतें ये करती हैं। अभी तो टाइम है। ये कहा जा सकता था फैसले में कि जो बैलेट पेपर की छपाई है, अगर आप उसके पैसे देना चाहें तो हम कर सकते हैं। वो 15-20 लाख रुपया होता है किसी भी हल्के का, पहले तो इतना ही होता था, मुझे अभी नहीं पता। किसी एक हल्के का जो है बैलेट पेपर छपाई का खर्च, अगर फिर उम्मीदवार लिख के दे एफिडेविट में कि वो मैं खुद पे कर दूंगा, तो अदालत ऑर्डर कर देती कि दोबारा छपवाई करवा लें ताकि गवर्नमेंट का पैसा ख़राब ना हो। लेकिन क्योंकि PTI से थे, उन्होंने कहा कि आपके साथ हुई ज़्यादती है, लेकिन आपको इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। 21 तोपों की सलामी है इस फैसले को। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो आपको दिखाते हैं याया खान साहब, उनका एतमाद। उनसे एक बैरूनी इंटरनेशनल सहाफ़ी ने उस टाइम एक इंटरव्यू लिया है, वो उन्हें कह रहे हैं कि लग रहा है कि आप आउट ऑफ टच हैं। ज़रा आप फिर उसके बाद अंग्रेजियाँ चेक कीजिए, गुस्सा चेक कीजिए, मीन कि आपका हाथ नब्ज़ पे नहीं है आवाम के। उन्हें बताया गया कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, उस वक्त का बांग्लादेश है, वहाँ की आवाम क्या सोच रही है, क्या समझ रही है। आप आउट ऑफ टच हैं, आपको नहीं पता। आप ज़रा आपने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस चेक करना है, उसके बाद मैं अपना तज्जिया देता हूँ। The most common criticism against you abroad is that you are out of touch, that you don't know what's going on in East Pakistan. What is your comment on that? Well, if a head of a state is out of touch with any part of his country, I don't think he has any damn right to remain the head of state. I'm a soldier basically, and you know I'm not a politician. I don't want to stick to this job. The moment I find I'm out of touch with my people, I shall quit. I'm not out of touch with people. I know East Pakistan like the palm of my hand. I've served there in many capacities. I know East Pakistan more than the East Pakistanis know themselves, because they haven't got the facilities to move around like I have. So, answer to your question is that I'm not out of touch. I know exactly what's happening. There's no doubt in your mind that all that's going on there you know about. Absolutely. तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो तुम,
हेड ऑफ स्टेट आउट ऑफ टच है। मैं जिस दिन आउट ऑफ टच हूँगा, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी कुर्सी से उतर जाऊंगा। लेकिन वो साहब कुर्सी से नहीं उतरे, वो इतने आउट ऑफ टच थे कि उनको ये नहीं पता था कि मेरा ख्याल है 25,000 की फ़ौज थी टोटल, और मुझे अब याद नहीं कितने करोड़ की, 7 करोड़ की आबादी थी शायद बांग्लादेश की उस वक्त। ईस्ट पाकिस्तान था वो, तो कोई 7 करोड़ की मेरा ख्याल आबादी थी। 25,000 हमारी वहाँ पर सिर्फ फ़ौज थी, और ये पता था मुक्ति बानी और हिंदुस्तान की इंटरवेंशन सब, जारी बात है हमारी एजेंसीज़ को पता ही होगा ना सब कुछ। कितना ये शख्स आउट ऑफ टच था, आप खुद सोचें कि इसने 25,000 के साथ ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो मेरा ख्याल 25 मार्च 1971 को जो है वो शुरू करवा दिया था। आप खुद सोच लीजिए कि कितना आउट ऑफ टच होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए एन उस वक्त जब सहाफ़ी सवाल पूछ रहा है कि लग रहा है आप आउट ऑफ टच हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान गलती कर रहा है और किस तरीके की गलती कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा जो है वो कभी भी शेक नहीं होता। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए आज के इस वीलॉग में, अभी तक इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।